कथा सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो पूर्व श्लोक में कहे कि ज्ञानी के लिए लोक कल्याण को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अब आगे के 2 श्लोक में भगवान जो कर्मासक्त जन समुदाय हैं, कर्म में जो आसक्त हैं, ऐसे लोग की अपेक्षा जो सांख्य योगी हैं, जो समझते हैं अपने अंतःकरण को, उसको सांख्य योगी कहते हैं, उसके विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं भगवान कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। कहीं भी उसमें आत्मा का या परमात्मा का कहीं भी नहीं उसमें संबंध रहता है। ये प्रकृति से जो प्राप्त हमारे 23 हैं, कौन कौन? तो 3 गुण जो हो गया, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण ही बुद्धि अहंकार मन आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोतादि 10 इंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, ये 23 हो गए। ये 23 रूप में परिणत होते हैं। सब प्रकृति से उत्पन्न है, कहीं इसमें आत्मा नहीं है। इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना, जैसे बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैर का गमन करना, इसी प्रकार से गुदा और उपस्थ का मलमूत्र त्याग करना, ये सब कर्म है। अपने आप अपने उनके गुण के द्वारा होते रहते हैं। इसमें हमारा कोई हाथ, हमारा मेरा मतलब ये इस आत्मा का, मेरा मैं स्वयं जो चेतन है, जो शरीर के भीतर चेतन बैठा हुआ है, उसका इसमें कोई, भगवान कहते हैं कि उसका कोई इसमें नहीं हाथ है। ये प्रकृति के गुण हैं जो कि अपने आप हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। यही कहते हैं संपूर्ण कर्म प्रकृते क्रियमाणानि किए जाते हैं। गुण ही प्रकृते गुण ही, प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं। कर्माणि सर्वशः, सभी कर्म, सब जितने भी कर्म बता अपने आप होते रहते हैं। अब त्वचा किसी को छुएगा तो स्पर्श, उसको भाव होगा कि गर्म है, ठंडा है, क्या है। आँख की जड़ देखेगा, उसका देखने का काम ही है। वो प्रकृति के गुण के कारण हो रहा है।
कहीं कोई शब्द आवाज हुआ, श्रवण सुन लेगा उसको। लेकिन जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मोहित हो रहे हैं अहंकार के कारण कि मैं कर रहा हूं, अपने को सब में लगा देता है, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही, जितने भी ऊपर बताए गए कर्म ये सब मैं में लगा देता है कि मैं कर रहा हूं। ये अहंकार, जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसको कहता है कि मैं कर रहा हूं, और यहीं से बंधन शुरू हो जाता है। वो कहता है मैं संकल्प करता हूं, मैं निश्चय करता हूं, मैं सुनता हूं, देखता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, चलता हूं, सब में मैं लगा देता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है, और उस कर्मों का फल भोगने के लिए वह बार बार जन्म लेना उसको पड़ता है। भगवान यही तो कर रहे हैं। इसी बात को भगवान आगे भी एक श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से कह रहे हैं कि न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जो जानने वाले सांख्य योगी हैं, जो इन 23 को जान गए हैं कि ये तो अपने आप अपने गुण, इसमें जो सत्व गुणी होगा वो सत्व गुण के अनुसार ये सब कर्म करते रहेगा, जितने भी कर्म है। जो रजोगुणी होगा और रजोगुणी के अनुसार बरतने लगेगा, जो तमोगुणी होगा तमोगुणी के अनुसार वो सब बरतने लगेगा। जो तत्व जानने वाले सांख्य योगी को सांख्य योगी कहा जाता है। तो जो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो है वो तो देखता हुआ भी, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, न एव किंचित करोमि, हमेशा उसके दिमाग माथा, उसके एकदम तत्वज्ञ जानने वाला हमेशा जानता है कि न एव किंचित करोमि, मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। किंचित कुछ भी, न करोमि नहीं करता हूं, न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन्, सबका अलग अलग, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, सब भगवान सबका अलग अलग बता रहे हैं। कहते हैं पश्यन् शृण्वन् अस्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ था, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बढ़त रही है। उसका ये काम ही है, अपना अपना अर्थ में वो अपना काम कर रही है, अपने अपने अर्थ में, माने जिस गुण से हुआ उसी गुण में वो बढ़त रही है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इस प्रकार जो सांख्य योगी होगा वो निसंदेह ऐसा मानता कि मैं कुछ भी नहीं करता। भगवान ने ऐसा कहा। और एक श्लोक में और भी कहा कि न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति
गुणेभ्यः च परं विवेत्ति मद्भावं सह अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, वो सत्व, रज और तम, ये तीन गुण के कारण ही सब हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता और समझता कि सब काम जो है ये तीन गुण के कारण हो रहा है, इससे अलग परमात्मा है। सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इन्हीं बातों को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा जो है ना, वही इस प्रकार से सोचता है, बार बार वो कर्म के बंधन में फंसता है। फिर कल हम लोग एक अगला श्लोक को भी ठीक से समझेंगे। आज एक भजन विनय पत्रिका से ही कि तुम तजी हो कासों कहो, तुम तजी हो कासों कहो, और को ही तू मेरे, और को ही तू मेरे। हे नाथ आपको छोड़कर मैं और किससे कहूँ, तुम तजी हो कासों कहो। हे नाथ आपको छोड़कर मैं और किससे कहूँ कि और कोई तू मेरे, और कोई तू मेरे। मेरा हित और कौन है, मेरा हेतु और कौन है। दीन बंधु सेवक सखारत, अनाथ पर सहज छोह के रे, सहज छोह के रे। कहते हैं दीन बंधो आपके सिवाय सेवक पर, मित्र पर, दुखिया पर और अनाथ पर स्वभाव से ही किसकी कृपा है। दीन बंधु सेवक सखा आरत, अनाथ पर सहज छोह के रे, सहज छोह के। तुम तजी हो कासों कहो, और कोई तू मेरे, और कोई तू मेरे। तुम तजी हो कासों कहो, और कोई तू मेरे। दीन बंधु सेवक सखा आरत, अनाथ पर सहज छोह के रे, सहज छोह के।
नाथ आपको छोड़कर मैं और किससे कहूँ, मेरा हित और हितु और कौन है। हे दीन बंधु आपके सिवा इस सेवक पर, इस मित्र पर, आपका जो मित्र मैं हूँ सखा, और आरत दुखिया पर और अनाथ पर स्वभाव से ही सहज, सहज हुआ स्वभाव से ही, और किसकी कृपा है। बहुत पतित भव निधि तरे, बहुत पतित भव निधि तरे, बिनु तरि बिनु बेरे, बहुत पतित भव निधि तरे, बहुत पतित भव निधि तरे, बिनु तरि बिनु बेरे। देखो कितना कृपा है भगवान कि आपकी नजर से ही बहुत से पापी, बहुत पतित भव निधि तरे, बहुत से पापी संसार सागर से बिना ही नाव और बेड़े के तर गए हैं। बहुत पतित भव निधि तरे, बिनु तरी, बिनु तरी, तरी मैंने नाव को तरी कहते हैं, बिनु तरी बिनु बेरे, न नाव था उनके पास, न बेड़ा कोई था। कृपा से, आपके कृपा से बहुत से पापी इस संसार सागर को बिना ही नाव और बेड़े के तर गए। हे राम जी, राम तिहारहि हेरे, राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ